Hello everyone, we are going to continue part 4 of class 10th unit 8 Misbil the Otter. After an eventful journey, Maxwell and his otter reach London, where he has a flat. एक घटना भरी यात्रा के बाद मैक्सवेल और उनका ऊद बिलाव लंदन पहुंचते हैं, जहां उनका एक फ्लैट है. मिज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ. मीन्स मिज और मैं लंदन में लगभग एक महीना रहे. He would play for hours with a selection of toys, ping-pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. मीन्स वह कई घंटों कई खिलौनों से, पिक पोंग गेंदों से, गोटियों से, रबर से बने हुए फलों से और एक कछुए की खोल से जो मैं उसके रहने के स्थान दलदल से लाया था, वह घंटों उनसे खेलता रहता था. विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम engrossed for up to half an hour at a time. पिक पोंग की गेम से उसने अपना एक स्वयं का खेल खोज लिया था, जो कि उसे करीब आधे घंटे तक व्यस्त रखता था. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. मीन्स मेरा एक सूटकेस जिसे मैं इराक ले गया था और वापसी यात्रा में वह डैमेज हो गया था. उसका ढक्कन जब बंद होता था तो वह एक तरफ से दूसरी तरफ ढलान वाला बन गया था. मिस डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस. और मिज ने ये खोज लिया कि यदि वह गेंद को ऊंचाई की एक तरफ रखता है तो सूटकेस की लंबाई तक वह लुढ़कती थी. मीन्स ऊपर से नीचे तक गेंद लुढ़कती थी. ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बश its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. Ambush means अटैक करना अचानक से एक छुपी हुई पोजीशन से. अब ये जो मिस था वो क्या करता था कि दौड़ के उसकी दूसरी तरफ उसके नीचे पहुंचने से पहले ही दौड़ता और उसके पहुंचने के लिए घात लगा के बैठ जाता, वहाँ छिप जाता, नीचे झुक जाता और उछल के आश्चर्य से पकड़ता और फिर उसको लेके दूसरी तरफ उसको ले जाता. आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रेशियसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग. और घर के बाहर मैंने उसे आगे रख के ठीक ठीक जैसे वह एक पालतू कुत्ता उसे एक्सरसाइज करवाई. मिच क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स, like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railing or pass to the outside of every second lamp post. मिस ने बहुत तेज़ी से लंदन की सड़कों पर घूमने के दौर में कुछ अनिवार्य आदतें विकसित कर ली थी. जिस तरह बच्चे स्कूल जाते और लौटते वक्त अपने पैरों को हर पेविंग ब्लॉक के वर्गों में के केंद्र में पैर रखते हैं, लोहे की रेलिंग्स, हर सातवें सिरे को छूना या फिर हर दूसरे लैंप के पोस्ट के बाहर से गुजरना होता है, उसी तरह चलना उसे सिखाया. Opposite to my flat was a single-storied primary school, along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. मीन्स मेरे फ्लैट के ठीक सामने एक मंजिली प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग थी, जिसके सामने वाली दीवार 2 फुट ऊंची थी. मिच वुड टग मी टू हिज वॉल, जंप ऑन टू इट and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of staff within. और मिच मुझे इसकी तरफ ले जाता, उस पर कूदता और उसकी 30 गज की ऊंचाई तक कूदता और अंदर के स्टाफ और विद्यार्थियों का ध्यान वो खींच लेता था. इट इज़ नॉट आई सपोज्ड, मैं मानता हूँ, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me.
मिस मैं मानता हूँ कि किसी भी तरह अजीब नहीं है कि एक लंदनवासी एक ऊदबिलाव को नहीं पहचानता हो, पर विभिन्न प्रकार के अनुमानों कि वह किस प्रकार का जानवर है उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, sloth, mink and others। ऊदबिलाव तुलनात्मक रूप से एक बहुत छोटे प्रकार के समूह में आता है जिसे मस्टेलाइन कहते हैं, जिसमें बैंजर, मंगूस, बीजल, स्टोट, मिंक और दूसरे जानवर आते हैं। I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all the mustelines but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. मैंने निरंतर एक अनुमान लगाते हुए प्रश्नों का सामना किया जो ऊदबिलाव को छोड़ के अन्य मस्टेलाइंस थे। बहुत से अटकल अनुमान थे, एक बेबी सील और एक गिलहरी और क्या है, एक वॉलरस है। मिस्टर उन्होंने मुझे खिसिया दिया। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स। मिस इज इट अ वॉलरस मिस्टर, यानी क्या यह एक वॉलरस है। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, उसने मुझे ठहाका लगाने पे मजबूर कर दिया। मिस मेरे को शर्म आ गई इतनी। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, और एक डॉग शो के बाहर मैंने सुना कि एक हिप्पो। अ बीवर, a bear cub, a leopard one, apparently that had changed its spots, and a brontosaur, which was anything but an otter। मीन्स सब कुछ था बट एक ऑटर को छोड़ के, यानी उसको ऊदबिलाव छोड़ के लोग सब कुछ बोल देते थे। मीन्स कोई कहता था कि ये हिप्पो है, कोई कहता था एक बीवर है, कोई कहता था बेबी रीच है, कोई कहता था तेंदुआ है, और वह जो अपने डब्बे बदलता है, और एक ब्रोंटोसोर है, लेकिन कोई भी उससे ऊदबिलाव नहीं कहता था। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street। किंतु प्रश्न जिसके लिए मुझे सर्वोच्च स्कोर दिया वह एक सड़क पे गड्ढा खोदने वाले से मिला। I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare। मीन्स मैं अभी भी उससे काफ़ी दूर था जब उसने अपने औजार रख दिए, अपने हाथ अपने कमर पे रखे और वो घूर के देखने लगा। एज आई ड्रू नियर आई सा हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड एफ्रंट इज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स। मीन्स जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसके चेहरे पे आश्चर्यपूर्ण और अपमानित होने की अभिव्यक्ति देखी, जैसे कि मुझे यह बताना चाह रहा हो। I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" मीन्स कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका मजाक उड़ाया जा सके। मैं उसके बिल्कुल पास में गया, उसने थूका, गौर से देखा और फिर गरज के बोला कि देखो मिस्टर, इसे क्या माना जाना चाहिए। So, in this video we have completed this chapter. Thank you for watching this video. Please like and share this video and subscribe my channel.